नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्मार्ट मीटर जो अभी सरकार और उनके एजेंट्स मतलब एजेंसियां बहुत जोर शोर से लगा रही है और सबको शायद टारगेट्स दे दिए हैं इंजीनियर्स को कि इतने स्मार्ट मीटर तुमको इस महीने में लगाने ही हैं। उसकी वजह से काफी शोरगुल भी काफी हो रहा है। गांव गांव में जो है इसका विरोध हो रहा है। सीकर वगैरह में तो बहुत जबरदस्त विरोध हुआ है। वहाँ के वो जो सांसद हैं अमरा राम जी, उन्होंने बड़ी मीटिंगें कर करके और उन्होंने जो है राजस्थान भर में इसका विरोध किया है। अब विरोध के जो कारण है वो तो प्रत्यक्ष तो यही दिखाते हैं कि भाई मीटर बहुत ज्यादा आता है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। और दूसरा ये है कि बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही है कि जिसमें जबरदस्ती मीटर लगाने का काम हो रहा है। कहीं पुलिस को बुलाया जा रहा है, कहीं पे जोर जबरदस्ती की जा रही है, दबंगों को बुलाया जा रहा है और लोगों को धमकाया जा रहा है और वो स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। तो हमारा कहना यह है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। जब और मैंने ये भी सुना है कि भाई ये ऑप्शन दे दिया था कि भाई आपकी जो जिनको स्मार्ट मीटर लगाना है वो लगाएं और जिनको नहीं लगाना है उनके लिए कोई वो नहीं है, पुराने मीटर से ही चलेगा। लेकिन फिर भी जिन एजेंसियों के पास ये कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब इसको जबरदस्ती लगाने की कोशिश कर रही है। एक ये भी सुना था कि भाई एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है कोई हैदराबाद की, वो मीटर जो ब्लैक लिस्टेड हो गए उनको भी यहाँ पर राजस्थान में लगाया जा रहा है। तो उसकी वजह से भी काफी बड़ा विरोध है। तो अब पता नहीं ये क्या क्या चीजें हैं। आज हमारे साथ वाई के बोलिया साहब हैं, काफी समय बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमारे इस अभियान में। तो हम उनसे जानना चाहेंगे क्योंकि वो बिजली मतलब विभाग में रहे हैं, सुप्रीम इंजीनियर रहे हैं और वो इन सब बारीकियों को जानते हैं। तो हम आज उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में ये जो स्मार्ट मीटर का जो गोरख धंधा चल रहा है इसमें क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकताएं हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, क्या सरकार को करना चाहिए और क्या जनता को समझने की जरूरत है। ये सारी बातें एक संतुलित भाव से हम उनसे समझेंगे। बोलिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आपको हम जब भी कष्ट देते हैं आप पधार जाते हैं और हमारे दर्शकों को हमारे इस बिजली संबंधी बातों को आप लोगों को समझाते हैं। मैं बोलिया साहब को निवेदन करूं कि वो आपके साथ मुखातिब हों। उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को जो अब तो आपका भी हो गया है, तो अगर आपने सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, अपने परिवारजनों और मित्रजनों को बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगा। बोलिए साहब, आपका एक बार फिर अभिनंदन और आभार। और मैं जानना चाहता हूं कि ये जो घटनाएं हो रही है आज भी, जो मैंने आपको बताया अभी कि वो खबर आई थी कि वहाँ जो है जबरदस्ती की जा रही है, तो ये ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है और वास्तव में क्या ये स्मार्ट मीटर जनता के हित में है? क्योंकि मतलब सरकार तो क्या है कि हर चीज को जनता के हित में ही करती है, लेकिन वो होता उसके पीछे जो उद्देश्य होते हैं वो दूसरे होते हैं। कहीं पूंजीपतियों को लाभ देना होता है, कहीं उद्योगपतियों को लाभ देना होता है, कहीं दलालों को लाभ देना होता है और फिर उनसे चुनाव में चंदा वंदा लेना और ये सारे खेल उसमें पीछे छुपे होते हैं। और हमने देखा कि चुनावी बॉन्ड में किस तरह से कोहनी मरोड़ करके पैसे लिए गए और कैसे ब्लैकमेल किया गया, कैसे जेल में डाले गए लोगों को और फिर उन्होंने जो है बॉन्ड खरीदे। तो मैं आपसे फिर समझना चाहता हूं कि ये वास्तविकता है, इसके पीछे क्या है। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल के सभी श्रोताओं को आज ये ज्वलंत विषय है स्मार्ट मीटर का, इसके बारे में जो
जरूरी जानकारियां हैं वो हम साझा करेंगे। अपने भारत में बिजली जो है ये संविधान की समवर्ती सूची में है, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति से ही कोई भी बिजली क्षेत्र में संशोधन या कानून में संशोधन हो सकता है। जितने भी अपने देश के राज्य हैं सभी में अलग अलग बिजली वितरण कंपनियां हैं और सबके साथ उनके कानून नियमन के लिए विनियामक आयोग भी हर राज्य में है। वितरण क्षेत्र में जो कंपनियां हैं उसमें कईयों में बहुत घाटा है। जो राजस्थान की कंपनियां हैं उनमें भी करीब 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा है। आज भी हर 5 साल में भारत सरकार कुछ वित्तीय मदद करती है, कुछ घाटा वहन करती है, कुछ राज्य सरकार से कराती है और इसको जीरो करते हैं। परंतु नीतियां ऐसी है कि वापस वो घाटा हर साल बढ़ने लगता है और वापस 1 लाख करोड़ के करीब हो गया। उस घाटे के कारण बिजली कंपनियां, वितरण कंपनियां जो है वो सही काम नहीं कर पाती। न जब भी कोई सेवा देने की बात आती है कर्मचारी भर्ती नहीं करते, सामान नहीं खरीदते, जनता को जो जरूरी सामान चाहिए, साधन चाहिए, उपभोक्ताओं सेवाओं के लिए जो कर्मचारी चाहिए वो ये नहीं रिक्रूट कर पाते। तो इन वितरण क्षेत्र की कंपनियों को इससे उबारने के लिए भारत सरकार ने करीब 3 साल पहले एक योजना बनाई। उसका नाम है RDSS, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। मतलब वितरण क्षेत्र जो है बिजली का उसको सुधारने के लिए ये योजना बनी। उसके तहत ये भी हुआ क्योंकि पहले केवल बिजली कोयला बिजली घरों से बनती थी और वितरण होती थी, उसमें एक ही पक्ष था। अब पिछले कुछ सालों से इसमें सौर ऊर्जा का काफी बढ़ाव हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है। पर्यावरण भी शुद्ध रहता है, खर्चा भी कम आता है और लागत भी कम रहती है। पवन ऊर्जा भी है, ये ऊर्जाएं लगातार बढ़ रही हैं। और सौर ऊर्जा का जहाँ पहले अपन 70% कोयले से लेते थे और 30% सौर ऊर्जा का था, ये प्रतिशत बढ़ते बढ़ते 40-60 का हो गया और अगले 2-3 साल में ये 50-50 पे आ जाएगा। तो सौर ऊर्जा ये लगातार बढ़ रही है, पर उनके साथ सीमा ये है कि सौर ऊर्जा केवल दिन में बनती है, सूरज जब होता है। पवन ऊर्जा जब हवा चलती है जब बनती है। तो ये जब ग्रिड में आती है तो ग्रिड में संतुलन नहीं रहता। कब आएगी कब नहीं आएगी निश्चितता नहीं है, अनिश्चितता। कोयला का बिजली का लगातार 24 घंटे बिजली देता है, परंतु सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा अनिश्चित होती है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए जरूरी है कि कब कितनी आपकी बिजली की मांग है, उस हिसाब से कितनी आपूर्ति चाहिए, कहाँ कोयले बिजली घर से लेंगे, कहाँ सौर ऊर्जा से, इन सब का नियमन के लिए जानकारियां जरूरी है। तो RDSS जो भारत सरकार की योजना है, इसमें बिजली की उपलब्धि कितना कितना खर्च कब कब किस घंटे में, क्योंकि बिजली लगातार बनती है, 24 घंटे बनती है। तो उसके नियमन के लिए लगातार एक सूचना चाहिए कि कब कब कितनी कितनी बिजली की मांग होती है और कितना कितना उत्पादन है, उसको नियमन करें ताकि बिजली में दिक्कत नहीं आवे। उसके लिए बना के भारत सरकार ने योजना बनाई RDSS में सभी राज्यों के लिए। उसमें मीटर जो अपने उपभोक्ताओं के लग रहा है अभी सामान्य मीटर जो है वो पहले चक्री वाले मीटर थे, बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए। इनमें जो भी आप करते हैं वो रिकॉर्ड होता है और बिलिंग होती है, सब कुछ होता है। परंतु फिर भी उससे ये केवल एक डायरेक्शन है। इसमें जो खपत होती है वो आदमी आएगा, मीटर रीडिंग लेगा और उसको ऑफिस में जाके रीडिंग देगा। वहाँ कंप्यूटर में उसकी कंप्यूटर एजेंसी, बिलिंग एजेंसी को दी जाती है रीडिंग, वो बिल बनाता है, फिर बिल कंज्यूमर तक आता है, बिल जमा कराता है। इस सब प्रोसेस में 1-1.5 महीना लगता है और उनका कलेक्शन भी टाइम लगता है। जो पैसा बिजली 2 महीने पहले खर्च कर ली, उसका पैसा करीब 2-2.5 महीने बाद मिलता है। तो उसका ब्याज का बोझ भी वितरण कंपनियों के पास काफी बोझ आता है। हर साल 10,000 करोड़ रुपया राजस्थान में केवल ब्याज के पेटे कंज्यूमर में डालना पड़ रहा था। इसके सुधार के लिए इन्होंने ये कहा कि भाई हम स्मार्ट मीटर ऐसा लाएंगे जिसमें रीडिंग लेना, रीडिंग भरना, बिल बनाना, ये सब काम ऑफिस में ही हो जाए। अभी नए कर्मचारी भर्ती कर नहीं रहे क्योंकि घाटे के नाम से कर्मचारी भर्ती नहीं हो रहे हैं। तो रीडिंग लेने वाले भी आदमी नहीं है इनके पास और बिल बनाने के लिए भी प्राइवेट एजेंसी को ठेका देते हैं। फिर बिल वितरण का काम भी
कर्मचारी नहीं तो फिर वितरण का दूसरी कंपनी को ठेका देते हैं। तो वो एजेंसियां कई बार मीटर रीडिंग सही नहीं लाती, पूरी नहीं लाती, कई बार छोड़ देती है। बिलिंग एजेंसी बिल जो बनाती है फिर उनको चेक करना और वापस बंटवाने के लिए फिर निर्भरता रहती है। तो स्मार्ट मीटर नाम से जो मीटर आया है ये करीब नॉर्मल मीटर की तुलना में 2 गुना या 3 गुना महंगा है, परंतु इसमें सुविधा है कि इसके जो रीडिंग है वो सीधा एएन ऑफिस में, एएन साहब के ऑफिस में वहीं पर रीडिंग, इस आपके घर की मीटर की रीडिंग वहां वो दर्ज कर सकते हैं। दर्ज करने के बाद उसकी बिल बना देंगे। बिल वापस आपके आजकल सबका स्मार्टफोन है, मोबाइल फोन है, उस पर व्हाट्सएप पे या मेल पे आपको बिल मिल जाएगा, मैसेज भी आएगा और आप जमा भी ऑनलाइन उसी पे करा सकते हो। ये सारी सुविधाएं हैं। तो इसमें मीटर रीडर के आने का, रीडिंग लेने का, रीडिंग सबमिट करना, बिल बनाना, बिल बांटना, ये सारा प्रोसेस कम हो जाता है। तो उसमें जो बिजली आप आज काम में ले रहे हो उसका पैसा बिजली वितरण निगम को जल्दी मिल जाएगा। तो उनका ब्याज का बोझ थोड़ा कम होगा, जनता पे बोझ कम कर सकते हैं। परंतु ये प्रोसेस में क्योंकि समवर्ती सूची में है, बिजली राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता। तो कई और राज्यों में, बिहार और दूसरे राज्यों में तो 2-3 साल पहले ये स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया चालू हो गई। राजस्थान में सहमति तो पिछली तो 2 साल पहले सरकार ने दी थी, कहा था हमारे यहाँ भी लागू करेंगे, और कुछ प्रक्रिया शुरू हुई परंतु गति बहुत कम थी। फिर इन्होंने वापस टेंडर किए। टेंडर में जो कंपनी आई वो एक कंपनी जिसको सबसे लोएस्ट रेट, टेंडर में ये होता है जो कम से कम दर लेगा उसी को ठेका देते हैं। वो कंपनी पहले गोवा में ब्लैकलिस्ट हुई थी, फिर उसने कहीं अपील की, वापस ब्लैकलिस्टिंग हटी, पर मीनवाइल यहाँ की टेंडर प्रक्रिया में भी उसने भाग लिया। तो ये जो ब्लैकलिस्टिंग होने के और हटने के बीच का उसका पीरियड था, उस बीच में यहाँ उसने टेंडर भरा, बाद में हट गया वो ब्लैकलिस्टिंग से। परंतु संशय तो रहा कि ब्लैकलिस्टिंग के दौरान टेंडर को क्यों लेने दिया गया था। इनका नियम यह है कि अपने राज्य में ब्लैकलिस्टिंग नहीं थी, परंतु कहीं और भी ब्लैकलिस्टिंग है तो उसका कारण देखना चाहिए, क्या कारण था, और अगर वो कारण ऐसा है कि जो अपने को प्रभावित करेगा तो यहाँ उसको भाग लेने में रोक लगानी चाहिए। तो अभी एक प्रश्न मैं बीच में कर देता हूँ कि ये जो ब्लैक लिस्टिंग थी वो मीटर की ब्लैक लिस्टिंग थी या कंपनी की ब्लैक लिस्टिंग थी? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि वो जो हैदराबाद के जो मीटर हैं वही ब्लैक लिस्टेड कर, नहीं, कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। वहां भी काम यही मिला था उसको, पर कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया था क्योंकि इसने टाइम पे काम नहीं किया, सही काम नहीं किया, तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया। तो अपने यहाँ राजस्थान में जो 3 वितरण निगम है, तीनों में जीनस कंपनी जो है उसको ठेका मिला है। ये मीटर लगाना, मतलब वर्तमान मीटर को उतारना, उसकी रीडिंग वगैरह भर के देना, नया मीटर स्मार्ट मीटर लगाना और उसको सही जगह लगाना, वापस उसकी रीडिंग और सब बिजली निगम के ऑफिस में देना, ये सब काम उसको करना है। परंतु इसको जो ठेका दिया उसमें जो जितने मीटर लगने थे उसके अभी तक पिछले 2 साल हो गए 10% मीटर भी नहीं लग पाए। उसकी गति बहुत कम है। वो कंपनी के पास मीटर भी नहीं है, उस कंपनी के पास मीटर भी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है, न प्रशिक्षित कर्मचारी हैं जो ये लगा सके, न एएन ऑफिस में और निगम से जो संपर्क करना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा उनको जन शिक्षण भी करना था। स्मार्ट मीटर जो है वो बताना था कि भाई ये स्मार्ट मीटर है, इसमें ये चीज होती है। जनता के जो प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होती है, कुछ शंकाएं होती है, उनका समाधान करके बिल्कुल पहले समझाइश करनी थी, जन शिक्षण करना था, उसके बाद इनको लगाना प्रक्रिया शुरू होनी थी। परंतु ये प्रक्रिया नहीं शुरू हुई, इसीलिए ये सारा विवाद खड़ा हो रहा है। इसके अलावा बिजली निगम के जितने एएन ऑफिस है उनको भी आदेश थे कि हर महीने किसी न किसी 33 kV GSS में बिजली चौपाल लगाएंगे, जहां उस क्षेत्र की जनता आएगी, उनको बिजली एएन साहब और उनका स्टाफ सब समझाएगा, कोई भी उनकी शंकाएं होगी, दिक्कत होगी, समस्या होगी, उनको समाधान करेंगे। परंतु वो बिजली चौपाल की प्रक्रिया भी नहीं शुरू हुई, ढंग से नहीं चली। तो जनता के मन में जो शक आता है, लोकतंत्र है, जनता के मन में जो भी बातें हैं उनका पहले समाधान होना चाहिए, उसके बाद ही कोई काम आप हाथ में ले सकते हो, तो ही सफल होगा वो।
लोकतंत्र में बिना जन सहयोग के, बिना जन सहभागिता के काम सफल नहीं हो सकता, जोर जबरदस्ती से काम नहीं होता। फिर इनका जो उद्देश्य था कि बिजली की खपत का हर लगातार हर 15 मिनट के ब्लॉक में वहाँ सूचनाएं मिले ताकि उसका नियमन हो सके, उसके लिए उनको जो बिजली की 11 की लाइन है, ट्रांसफार्मर है, हर ट्रांसफार्मर में मीटर लगाना है, तो ट्रांसफार्मर से भी उनको वो सूचनाएं मिल सकती है। तो पहले उनको ट्रांसफार्मर में मीटर लगाने चाहिए ताकि उसमें जनता को कोई दखल नहीं होता, उससे सारी सूचना उनको मिल जाती कि किस क्षेत्र में कितनी बिजली, किस किस टाइम पे कितनी कितनी बिजली की मांग है, कितनी खर्च हो रही है, कम है, ज्यादा है, जो भी है। तो मूल रूप से वो पहले वो काम हो जाता, और जनता का क्षेत्र बाद में पायलट रूप में लेते, जनता को समझाते और उसके बाद स्वैच्छिक रूप से लागू करते तो ज्यादा अच्छा था, तो उसमें विवाद नहीं होता। दबंगई कर रहे हैं सर, ये पुलिस गलत है। लोकतंत्र में कोई दबंगई नहीं होनी चाहिए, कोई पुलिस की जरूरत बुला रहे हैं। नहीं। लोकतंत्र में बिजली जनता के लिए है। आपको मीटर लगेगा तो आपकी रीडिंग उसमें आएगी, उससे बिल मिलेगा, आप बिजली का बिल चुकाओगे। तो ये समझाइश से, टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, उसका समझाइश करेंगे। तो मोबाइल है, मोबाइल में पहले अपने टेलीफोन, लैंडलाइन टेलीफोन थे, अपन घुमाते थे, कनेक्शन में बहुत टाइम लगता था। मोबाइल आए, जनता ने एक्सेप्ट किया, जनता को बहुत फायदा हो रहा है, तो जनता लगातार बढ़ रही है और नए नए लेटेस्ट मोबाइल भी आ रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी भी आ रही है। सर आपने जो अभी तक समझाया, मतलब उसमें 2-3 प्रश्न मेरे खड़े हैं। एक तो ये है कि ये जो सौर ऊर्जा के जो प्लांट्स लग रहे हैं बड़े बड़े, उसमें बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हो रही है, तो पर्यावरण तो और बिगड़ रहा है, अच्छा तो नहीं हो रहा है फिलहाल। एक प्रश्न तो ये है। दूसरा सर, आपने कहा कि ये जो स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो लोगों को मीटर रीडिंग करने आने, बिल देने, ये सब काम खत्म हो जाएंगे, तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, जो अभी भी मतलब 45 साल में सबसे ज्यादा है। तीसरा है ये जो मीटर, स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं ना, वो लगा तो रहे हैं बोर्ड की सुविधा के लिए, मतलब कंपनी की सुविधा के लिए, लेकिन पैसे जो है सरकार जो है, मतलब कंपनी जो है उपभोक्ता से काटेगी उन मीटर्स का, क्योंकि वो मीटर लगा देंगे, फिर वो शायद बिलों में जोड़ देंगे धीरे धीरे एक एक करके, चाहे से किस्तों में काटो, लेकिन वो काटेंगे उसी से। तो 20-25 हजार रुपए का एक मीटर आता है, मैंने ऐसा सुना है, पता नहीं कितना का आता है। लेकिन अगर वो इतना महंगा मीटर लगा करके कंपनी को फायदा कर रहे हैं और उपभोक्ता के ऊपर ये भार डाल रहे हैं, तो ये तो गलत है ना सर। इसके बजाय उनको या तो 10-15%, 20% छूट देनी चाहिए इसमें दरों में। और एक और बात, जो मुख्य बात मैं समझता हूं कि जब सारा काम ठेके पे हो रहा है तो फिर घाटा कैसे हो रहा है? मतलब ठेके पे तो सर प्रॉफिट में ही देते हैं, किसी को भी देते हैं तो भाई इतना अपना लगेगा, इससे कम लगेगा, इसको दे दो, तो ये उतना तो प्रॉफिट होता ही है। तो फिर ठेके में भी काम करवा रहे हैं और फिर उसमें भी घाटा भी हो रहा है। तो ये 3-4 प्रश्न मेरे हैं, अगर आप इनको बता सकें। बिल्कुल सही प्रश्न है आपके। पहली बात, जो सौर ऊर्जा संयंत्र जहाँ लग रहे हैं, ज्यादातर सौर ऊर्जा संयंत्र रेगिस्तानी एरिया में, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उस क्षेत्र में जहाँ खेजड़ी के पेड़ बहुत, खेजड़ी के बहुत आवश्यक पेड़ है, जिनका वहाँ के पर्यावरण में बहुत अच्छा योगदान है। उनसे जो उपज मिलती है वो भी काम आती है, और पशुओं के लिए, मवेशियों के लिए चारे का बहुत अच्छा साधन है। तो औरतों ने गर्दन कटवा दी थी सर उनको, अमृता देवी का बलिदान अपन नहीं भूल सकते। खेजड़ी का बहुत बड़ा योगदान है उस क्षेत्र के लिए, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो जितनी भी सौर कंपनियां हैं, उन सबको ये आदेश मिलने चाहिए, कहीं भी आप खेजड़ी का पेड़ नहीं काटोगे। जो खेजड़ी के अलावा जो खाली जगह है, खाली उसी जगह लगाओगे। खेजड़ी का पेड़ हर हाल में बचना चाहिए, ये उनको सख्ती से आदेश मिलने चाहिए कि खेजड़ी का पेड़ बिल्कुल नहीं काटोगे। जहां जहां खेजड़ी के पेड़ के बीच में जगह होती है, जहां भी खाली जगह है, जहाँ खेजड़ी के पेड़ नहीं, वहीं लगा देना प्लांट, ताकि ये दिक्कत आवे ही नहीं। और आजकल तो जैसे पवन ऊर्जा की ऊंची टावर लगती है, उसके ऊपर भी सोलर प्लेट लगती है, उसमें कहीं खेजड़ी का पेड़ कहीं आड़े नहीं आता। और सबसे बढ़िया है, घरों की छतों पे रूफटॉप जो लग रहे हैं, उसमें कहीं कोई पेड़ नहीं कटता, कहीं कोई नुकसान नहीं होता। आदमी अपनी घर की छत पे स्वेच्छा से लगाता है, उसमें जितनी आप बढ़ावा दोगे, जितनी छूट दोगे, उतना आदमी लगाएगा। जो भी नई योजना भारत सरकार की योजना, सूर्यघर योजना में राजस्थान सरकार प्रस्तावित ने किया है, जो छोटे घर हैं, वो 150 यूनिट वाली जो योजना थी, अभी कहाँ लागू हुई? वो क्या है कि उसमें सरकार ने घोषणा कर दी, परंतु वो
बिजली वितरण निगम के माध्यम से करना चाहती है, और निगम एक भी पैसा, मतलब इन्होंने कहा था निगम पहले खर्च कर दे फिर सरकार उसको रिइंबर्स करेगी। निगम बिना नियामक आयोग की अनुमति के एक पैसा भी कहीं खर्च नहीं कर सकता। तो उन्होंने नियामक आयोग में जो याचिका लगा रखी है, वार्षिक दर याचिका, उसमें साथ में ये प्रावधान भी है 17,000 रुपये सब्सिडी वाला। परंतु अभी आयोग ने आदेश नहीं निकाले, सुनवाई हो गई है, आदेश अब निकालेगा उसके बाद लागू हो पाएगी। उसमें जो छोटे घर हैं जिनकी खपत 100-150 यूनिट महीने की होती है, उनके सरकार की तरफ से लगेगा 50,000 रुपए की लागत 1 किलोवाट के 1.1 किलोवाट की मानते हैं, जिससे 100-125 यूनिट महीने की मिल सकती है। उसमें 33,000 रुपये भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, बाकी 17,000 राजस्थान सरकार देगी, तो 50,000 रुपये हो जाएगा। उसमें उसके घर पे उसको खर्चा नहीं करना पड़े बड़ा, और उसके घर में सौर ऊर्जा लग जाए, उससे फ्री मिले तो कोई बात नहीं, मालिक है वो मांगने वाला नहीं बने कि सरकार की दया मेरे हिसाब से 100 यूनिट मेरे को फ्री दो, क्यों फ्री ले? आप मालिक बनो, आप खुद उत्पादक बनो और लो, घर से रहो, मतलब अपन भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक ले रहे हैं। गरीबों को सुविधा देना सरकार का कर्तव्य है, तो अधिकार मान के ले अपन, भीख मांग के की तरह नहीं ले। तो वो सब, तो सौर ऊर्जा को आप घर की छत वाला सौर ऊर्जा का योजना बहुत अच्छी है, उसमें कोई दबाव नहीं होता, आदमी स्वेच्छा से लगाता है और उसको अच्छा लगता है इसलिए लगाता है, और लगातार बढ़ रहा है। तो ये अच्छी चीज योजना, और उसमें गरीबों के लिए भी लगा रहे हैं, साथ में जो बहुमंजिला इमारतें हैं उनमें भी कई लोग लगाना चाहते हैं, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, स्मार्ट मीटर ही लगता है। नहीं, अब उनके लिए आ गया, उनके लिए ग्रुप नेट मीटरिंग का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा। प्लस जो कच्ची बस्तियां हैं जहाँ उनकी पक्की छत ही नहीं होती कईयों की, तो वो लगा नहीं सकते, तो उनके लिए भी आ रहा है, उनके लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग का आ रहा है। दोनों प्रावधान अभी जो याचिका लगी उसमें है, और ये आ जाएंगे तो बहुमंजिला इमारतें वाले भी लगा पाएंगे और कच्ची बस्तियों वाले भी लगा पाएंगे। जो इच्छुक है वो सब लगा सकते हैं, इसमें इच्छुक रखा है, जबरदस्ती नहीं रखी है, जो चाहेंगे उनके लग जाएगा। तो हो सकता है अच्छा देख के पड़ोसी भी लगवाना चाहे, एक के लग जाए तो। पहले पूरे मोहल्ले में खाली मेरे घर पे था 7 साल 8 साल पहले, अब मेरे घर में हर दूसरे मकान की छत पे सोलर दिखने लगे, क्योंकि लोगों को लगा अच्छी चीज है, स्वैच्छिक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। तो ये तो उसका हुआ। फिर मीटर की जो कॉस्ट है उसमें साफ लिखा है, जो RDSS स्कीम भारत सरकार की है, कंज्यूमर से एक पैसा नहीं लेना है उनको, साफ स्पष्ट था। इसमें इन्होंने 75 रुपए हैंडलिंग चार्ज के नाम से पहले निकाला था, उसका भी हमने विरोध किया कि साहब जब भारत सरकार की स्कीम में लिखा है कि कंज्यूमर से पैसा नहीं लेना, तो 75 रुपये महीना क्यों लोगे? फिर वो भी खत्म हुआ, अब एक पैसा भी नहीं लेंगे, किसी तरह नहीं लेना उनको। और जो छूट का कह रहे हैं, जो स्मार्ट मीटर लग जाएगा, जैसे मोबाइल में है अपन प्रीपेड पोस्टपेड प्रीपेड दोनों ऑप्शन है, अपन प्रीपेड सुविधा देने लगता है। तो अगर आप मीटर में भी आप प्रीपेड लेंगे, उसमें 15 पैसे पर यूनिट छूट का प्रावधान है। जो भी प्रीपेड लेगा उसको जितने बिल आएगा उसमें 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिलेगी। तो अच्छा है, छूट दो और विकल्प दो, और कंज्यूमर चाहे तो वो ले। मतलब लोकतंत्र में जनता को सहभागिता लेके, समझा के सहभागिता लेके ही काम कराना चाहिए, वही काम कराएं। और इसलिए मीटर की कोई लागत कंज्यूमर को नहीं देनी है, बल्कि उसको प्रीपेड लेगा तो उसको 15 पैसे यूनिट की छूट और मिलेगी। तो स्कीम अच्छी है, जोर जबरदस्ती नहीं करें, पहले ट्रांसफॉर्मर्स में लगावे, उससे आंकड़े ले लेवे, फिर इंडस्ट्रीज पे, कमर्शियल पे, इन पे लगावे, उसके बाद घरों की तरफ आना चाहिए। और घरों की तरफ आने से पहले चौपाले लगावे, उसमें लोगों को समझावे, उनके शंकाएं समाधान करें, मीटर दोनों चला के दिखाएं, देखो ये मीटर है 1 किलोवाट का लोड लग रहा है, ये देखो ये 1 यूनिट आ रहा है, इसमें भी 1.0 सरकारी विभागों में, कलेक्ट्री में, कोर्टों में, इनमें तो लगी सकते हैं। मतलब अब यही आदेश हुए। ये अपना जो क्या बड़ा सा ऑफिस है, ये राजस्थान में माइंस एंड जियोलॉजी का ऑफिस है, राजस्थान में करीब कहीं लगाने की जरूरत नहीं पड़े, इतने बड़े बड़े ऑफिस है। राजस्थान में करीब 1 लाख से ज्यादा सरकारी भवन है, सरकारी और उनके निगमों पे। अभी आदेश यही हुए, सबसे पहले उन पे लगा रहे हैं, सबसे पहले उन पे स्मार्ट मीटर लगेंगे, और उनके साथ उन पे सोलर प्लांट भी लगेंगे, उनके स्मार्ट मीटर भी लगेंगे। दोनों ऑप्शन, दोनों आदेश कि हर सरकारी भवन की छत पे सोलर प्लांट भी लगेगा और मीटर भी स्मार्ट मीटर से बदला जाएगा। और साथ में उसके साथ उस सरकारी भवन के मीटर के साथ बैटरी स्टोरेज भी लगाएंगे, ताकि जो दिन में बिजली, मान लो रविवार है, दफ्तर बंद है, बिजली काम नहीं आई, तो वो बैटरी चार्ज हो जाएगी, बैटरी से शाम को अगर बिजली ग्रिड में मिल जाएगी तो शाम की बिजली में भी राहत मिलेगी। ये योजनाएं आई हैं, अब लागू इसलिए आदेश हो रहे हैं। जनता की भावनाओं को सही सामने रख के ही सारे फैसले करने चाहिए, तो ही सफल होंगे। ठीक है सर,
आपने हमारी जिज्ञासाओं को शांत किया, उसके लिए धन्यवाद आपको। पर अभी भी लोगों को मतलब ये है कि हाँ, ये प्रश्न तो रह ही गया सर, ठेके पर काम ले रहे हैं, करवा रहे हैं सारा, फिर भी घाटा क्यों हो रहा है मतलब? ऐसा है साहब, ठेका व्यवस्था नियमित व्यवस्था से कभी अच्छी नहीं हो सकती।